नमस्कार, राधे राधे। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम घर पर। और आज की जो क्लास है हमारी, वो आपका जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है आर ओ ए आर ओ के लिए, इसमें कि 60 क्वेश्चन होते हैं। और वो वाला सेट आज हमारा आज चौथा सेट है, जिसमें कि आपको पता है कि आपके तत्सम तद्भव अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य शुद्धि और वर्तनीय शुद्धि और विशेषण और विशेष जो है आपके यहाँ से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हिंदी में। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 50 में सॉरी 60 में 60 जो क्वेश्चन है आपके वो सही करने हैं आपको। तो आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्या है 60 में 60 की ओर क्या होंगे, अग्रसर होंगे। और इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर या कोई और बुक, वहाँ से भी आप क्या है पढ़ सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है। और अपने साथियों में जो है क्या करें, वीडियो को शेयर करें और एक लाइक अवश्य करें। समय न वेस्ट करते हुए, क्योंकि एक लगभग क्लास लंबी हो जाती है 60 क्वेश्चन की वजह से, कोशिश करेंगे कि क्लास जितनी जल्दी, जितनी शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट हो सके, 40 से 50 मिनट के बीच में। तो इसलिए टाइम न वेस्ट करते हुए सीधा चलेंगे क्वेश्चंस पे। देखेंगे आज का अपना पहला क्वेश्चन। तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उपयोग का विलोम है। निम्नलिखित में से उपयोग का विलोम शब्द क्या है? इसका उपयोग का विलोम शब्द क्या है, ये आपको। तो निम्नलिखित में उपयोग का विलोम शब्द क्या है? समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या फिर अनुपयोग, ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका विलोम शब्द है। तो समुपयोग आपका जवाब नहीं होगा। उपयोग का निरुपयोग, उपयोग का निरुपयोग आपका सही हो जाएगा। और सदुपयोग ये भी नहीं होगा, सदुपयोग का दुरुपयोग हो जाएगा। और अनुपयोग, उपयोग का अनुपयोग ये भी आपका सही है। तो आपका यहाँ से ए और डी, यानी कि ए और डी जो ऑप्शन है ये आपके सही हो जाएंगे। उपयोग का विलोम सम उपयोग भी होता है और उपयोग का आपका अनुपयोग भी होता है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। अनुपयोग, उपयोग सदुपयोग का हो जाएगा दुरुपयोग आपका। ठीक है, तो आपका ए और सी डी जो है यहाँ पे दो सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। इनमें से विलोम शब्द का क्या है, एक गलत युग्म है, वो आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है इसमें से गलत है। तो दक्षिण का वाम, ये तो सही है। उद्यम का आपका हो जाता है निर्द्यम, नहीं, ये यही वाला आपका गलत है। उद्यम का निर्द्यम नहीं होता, उद्यमी का होता है निर्द्यम। क्या? उद्यमी का, उद्यमी का क्या हो जाता है, निरुद्यम हो जाता है। विधि का निषेध, ये भी सही है। और वरवर का शब्द नहीं शब्द लिखा, शब्द, शब्द, वरवर का शब्द, ये भी आपका सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है, उद्यमी का निरुद्यम होता है। क्या? उद्यमी का निरुद्यम होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, यानी कि इसमें तीन अशुद्ध है और एक शुद्ध है। तो शुद्ध वाला जो है आपको बताना है। पहला ए ऑप्शन है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधियुक्त, समस्त का अव्यस्त और अज्ञ का अनभिज्ञ। तो ये आपका कौन सा शुद्ध युग्म होगा? तो आपका जो अल्पज्ञ का बहुज्ञ है ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त सही हो जाएगा। और संधियुक्त का हो जाएगा आपका, संधियुक्त का हो जाएगा संधिहीन। क्या? संधियुक्त का संधिहीन, संधियुक्त का संधिहीन हो जाएगा। और संयुक्त का आपका हो जाएगा वियुक्त। क्या हो जाएगा? वियुक्त। संयुक्त का हो जाएगा आपका वियुक्त। ठीक है, संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा। अज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा, अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होता, अज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अभिज्ञ हो जाएगा। और अभ्यस्त का हो जाएगा आपका अनभ्यस्त। क्या हो जाएगा? अनभ्यस्त, अनभ्यस्त। ठीक है, तो ये आपके इतना जो है ये आपके विलोम याद रखने हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, अल्पज्ञ क्या हो जाएगा आपका? बहु। अगला देखेंगे, अगला है आपका,
विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यानी कि इसमें से आपका अशुद्ध युग्म निकालना है कौन सा। तो सचल का चल, ये आपका क्या है, सही है, ये गलत नहीं है। निरपेक्ष का सापेक्ष, ये आपका क्या है, अशुद्ध युग्म आपका कौन। निरपेक्ष सचल का चल ये सही नहीं है, तो निरपेक्ष का सापेक्ष ये सही है। मौलिक का आपका अनुदित ये भी सही नहीं है, और बंधन का मोक्ष ये भी सही है। तो यहां से आपके दो ऑप्शन अशुद्ध है इसमें, सचल का चल और मौलिक का अनुदित। सचल का चल और मौलिक का अनुदित, यहाँ पे आपके दो गलत है, तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है सही हो जाए। क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सचल का होता है अचल, क्या होता है, अचल। सचल का क्या हो जाता है आपका, सचल का हो जाता है अचल, और मौलिक का हो जाता है कृत्रिम। मौलिक का क्या हो जाता है, कृत्रिम। मौलिक का अनुदित नहीं होता, मौलिक का आपका हो जाता है कृत्रिम, और सचल का हो जाता है अचल। तो आपका ऑप्शन ए और सी जो है आपके सही है, गलत है। तो ऑप्शन ए और सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या है। तो प्राची का होता है क्या, प्रतीची। क्या होता है, प्रतीची। ना ही उदीची होता है, ना ही नवीन होता है, और ना ही होता है आपका समीची। नवीन का क्या हो जाता है, नवीन का विपरीतार्थक हो जाता है प्राचीन। क्या हो जाता है, प्राचीन। नवीन का क्या होता है, प्राचीन। तो प्राची का प्रतीची, नवीन का प्राचीन, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, तो अगला है आपका विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। सही शब्द युग्म आपको बताना है, 3 गलत है, और आपका जो है सही शब्द युग्म 4 ऑप्शन में से एक है, वो आप। आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस, और उत्सर्जन का विसर्जन। तो जारज का औरस है, ये आपका सही है। आग्रह का विग्रह नहीं होता, अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होता है, और उत्सर्जन का क्या नहीं होता है, विसर्जन नहीं होता है। अपकर्ष का होता है आपका, क्या होता है, अपकर्ष का आपका होता है उत्कर्ष। क्या होता है, उत्कर्ष। अपकर्ष का होता है आपका उत्कर्ष। और विसर्जन किसका होता है, विसर्जन होता है आवाहन। किसका होता है, आवाहन का क्या होता है आपका, विसर्जन होता है। और अनुग्रह का विग्रह होता है, आग्रह का विग्रह नहीं। विग्रह का क्या होता है, अनुग्रह। अनुग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उत्कर्ष, और विसर्जन का आवाहन। तो आपका सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। ईप्सित का अभिप्सित, अमित का समित, हया का बेहया, अघी का निरग। यहाँ पे हया का बेहया ये भी सही है, और अघी का निरग ये भी सही। ईप्सित का अभिप्सित नहीं होता है, अमित का, तो यहाँ पे भी आपके दो ऑप्शन सही है, सी और डी, ये दो सही है। और ईप्सित का अभिप्सित ये गलत हो जाता है आपका, और अमित का जो समित है ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी और डी जो है, ये आपके दो ऑप्शन जो है यहाँ पे सही। अगला है, विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। गलत वाला आपको बताना है कौन सा जो है आपका गलत है। मौन का मुखर ये सही है। शानदार का शर्मनाक ये भी सही है। बर्बर का शब्द ये भी सही है। अनुचर का परिचर जो है ये आपका गलत है। क्यों, क्योंकि अनुचर का क्या नहीं होता है, अनुचर का आपका परिचर नहीं होता है। अनुचर और परिचर क्या है, ये आपके समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अनुचर और परिचर क्या है, आपस में समानार्थी शब्द। अगला प्रश्न देखें। अगला है, कौन सा एक युग्म गलत है, कौन सा एक युग्म गलत है ये आपको बताना है। अमित का परिमित ये सही है आपका। सत्कार का तिरस्कार ये भी सही है। सुख का दुख ये भी सही है। आच्छादित का परिच्छिन्न नहीं होता है। आच्छादित का क्या हो जाता है, अनाच्छादित हो जाता है। आच्छादित का हो जाता है अनाच्छादित। अन अनाच्छादित, तो अनाच्छादित हो जाता है आपका आच्छादित का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, यानी कि गलत युग्म आपको निकालना है।
आविर्भाव का, विभाव, अपराधी का, निरपराध, उन्मूलन का, रोपण और विहित का निषेध। तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा सही जवाब? तो गलत युग्म इसमें कौन सा है? अपराधी का निरपराध आपका सही है, उन्मूलन का रोपण भी सही, विहित का निषेध भी सही है, आविर्भाव का विभाव नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब आपको बताना है कि आविर्भाव का क्या हो जाएगा। तो आविर्भाव जो शब्द है इसका विलोम हो जाता है तिरोभाव। क्या हो जाता है? तिरोभाव। क्या हो जाता है? आविर्भाव का तिरोभाव जो है सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें 10वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव। अगला देखेंगे। और अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्या निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जो है वो आपका अशुद्ध है, ये आपको बताना। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए है, वह अनेकों मामलों में गवाह है, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका, कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना। देखो, मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दे, ये आपका सही है। अगला है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो या पूरी हो, ये भी आपका क्या है? सही है। क्या है? सही है। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये भी सही है। अब वह अनेकों मामलों में गवाह, यदि अनेक, जब आप अनेक जो शब्द है ये आपका ऑलरेडी क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। बहुवचन है। तो जब अनेक पहले से ही बहुवचन है तो यहाँ पे अनेकों नहीं होगा, वह अनेक मामलों में गवाह था। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अनेकों, अनेक जो शब्द है वो ऑलरेडी बहुवचन है, तो इसे हमें क्या है? बहुवचन बनाने के लिए अनेकों नहीं लिखना है। क्या है? अनेकों नहीं लिखना है, अनेक, वह अनेक मामलों में गवाह था। ऑप्शन नंबर ए आपका 11वें का सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया था जहां पे भी लास्ट में एक प्रत्यय लगता है तो जो पहला वाला अक्षर होता है उसके साथ में क्या हो जाता है? उसमें एक आ की मात्रा लगे, तो सांसारिक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? सांसारिक। क्या हो जाएगा? सांसारिक। ठीक है, तो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ये आपका सही है। निरपराध, निरपराध, निरपराध। क्या निरपराधी नहीं होता है? निरपराध होता है। आपके प्रश्न में हमेशा जब निरपराध सबसे गलती कराता है तो आपसे निरपराधी लिख देता है, क्योंकि वो आपको विशेषण लगने, व्यक्ति कैसा? निरपराधी, लेकिन यहाँ पे शब्द क्या होता है? निरपराध। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि, लिपि नहीं होता, ये होता है लिपि। क्या होता है? लिपि। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती। अत्याधिक दुख सा, दुख सहा नहीं जाता, अत्याधिक दुख सहा नहीं, तो अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता। यहाँ पे या में जो एक डंडा है ये गलत है, तो ये हो जाएगा अत्यधिक। क्या हो जाएगा? अत्यधिक। अत्यधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यधिक। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, पत्र किसके नाम लिखा गया, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, भारत एक समृद्धिशाली देश है। तो देखो, जो होता है रुपया, ये होता है आपका एक वचन, और जो रुपए होता है ये होता है आपका बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। तो यहाँ पे जब एक की बात की हुई तो एक के साथ में रुपया लगाओगे या रुपए लगाओगे? तो यहाँ पे 1 रुपए नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1 रुपया। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? तो आपका ऑप्शन सी है, यही वाला क्या है? अशुद्ध है। और बाकी, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, पत्र किसके नाम लिखा गया, भारत एक समृद्धशाली देश है, ये आपके क्या है? सही है। और सही जवाब आपका हो जाएगा सी वाला, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं।
ये आपका हो जाएगा सही जवाब। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। फिर से आपको शुद्ध वाला बताना है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ये आपको बताना है। अब बताइए इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, ये बताना है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म क्या लाओ, आग लाओ। अब देखिए बर्फ तो ऑलरेडी ठंडी होती है तो ठंडा लगाने की क्या है, जरूरत नहीं है। और आग क्या होती है, गर्म होती, तो यहाँ पे गर्म नहीं होती, तो यहाँ पे मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। अब ये नहीं मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, बर्फ तो कभी गर्म होती नहीं और ना ही क्या है आग ठंडी होती। व्यायाम करनी चाहिए जिससे स्वस्थ रहो, ये स्वस्थ ऐसे नहीं लिखा, ये लिखा जाता है स्वस्थ, स्वस्थ रहें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्वस्थ रहें। तो यहाँ पे जो स्वस्थ लिखा है ये गलत गलत है। एक एक करके सभी मर गए, तो जब एक एक करके सभी मर गए, अब एक एक करके सभी मर गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक एक सभी मर गए। तो करके जो शब्द है ये आपका गलत यहाँ पे उपयोग हुआ। और आपका ऑप्शन डी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है वो बताना है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, दक्षिण भारत में लोग हिंदी भाषी हैं, सुलेखा ने गीत की दो चार कड़ियां गाई, गीत की दो चार कड़ियां गाई, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। पूज्यास्पद व्यक्ति, ये पूज्यास्पद नहीं होता, ये होता पूजनीय व्यक्ति। क्या होता है, पूजनीय व्यक्ति। अगर कहीं कहीं पे आपको लिखा होता था पूजनीय, तो पूजनीय आपका गलत होता है। ठीक है, ये पूजनीय जो है ये आपका सही होता है। तो यहाँ पे कहोगे पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। बाकी बी सी डी में जो भी सेंटेंस लिखे हैं ये क्या है आपके सही है। तो ये आपको याद रखना है कि आपके ये क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। और ए वाला पूज्यास्पद की जगह क्या हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। तो पूजनीय आपका जो है सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला आपका प्रश्न है एक ही वर्तनी शुद्ध, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक या फिर अधिकारक। अब देखिए हमने आपको पहले बताया है कि जैसे ही इक प्रत्यय लग जाए, कहीं के किसी के पीछे इक प्रत्यय लग जाए, तो उसका जो आपका पहला अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला अक्षर में क्या हो जाएगा आपका आ की मात्रा लग जाएगी। तो ये आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी आ की मात्रा नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये भी आपका आ की मात्रा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ये वाला सही हो जाएगा आधिकारिक। क्या हो जाएगा, आधिकारिक आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला, अगला है आपका वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है, इसमें से आपको ये बताना। सृष्टि, अनधिकार, आभ्यंतरिक या फिर समुद्रिक, ये आपको बताना। इनमें से आपका कौन सा जो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, ये आपको। तो यहाँ पे सही सृष्टि नहीं होता, वो सृष्टि होता है। अभ्यंतरिक नहीं तो आभ्यंतरिक होता है। और समुद्रिक नहीं सामुद्रिक। देखो यहाँ पे फिर से एक प्रत्यय आ गया, अब सा में क्या है, डंडा नहीं, तो आपका ये भी नहीं। तो अनधिकार जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनधिकार हो जाएगा। अगला, अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उंगली, बांस, दांत, पांचवा या फिर बांस या दांत, उंगली या फिर पांचवा, इनमें से कौन सा सही शब्द है ये आपको बताना है। तो उंगली यहाँ पे आपका अशुद्ध वर्तन, इसमें अशुद्ध कौन है, तो यहाँ पे उंगली शब्द सही है, बांस सही है, दांत सही है और पांचवा ही गलत है। तो पांचवा आपका सही जवाब हो जाएगा। पांचवा कैसे लिखा जाएगा, पांचवा ऐसे लिखा जाएगा आपका पांचवा। तो आपका इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, अगला है
वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या फिर अनुग्रहित, इसमें से कौन सा आपका सही जवाब है, ये आप बच्चों को बताना। अब सबसे पहले तो अनुग्रहित में जो है गा में ये वाला रीढ़ की मात्रा होती है, तो आपका जहां भी रा लगा है ये हटा दीजिए, तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अब यहाँ पे भी लगी है और यहाँ पे भी लगी है, लेकिन होता है अनुग्रहित, यानी कि हा में बड़ी की मात्रा, तो यहाँ छोटी की मात्रा, इसलिए नहीं होगा। और यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका अनुग्रहित कैसे लिखते हैं इसको आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक वाक्य है, ये क्या होता है? जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो इसके लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका अप्रत्याशित। क्या हो जाता है? अप्रत्याशित, यानी कि जिसकी कोई भी पूर्व से आशा ना हो, अप्रत्याशित। और प्रत्याशित वो होता है जिसकी आशा की गई हो, और आशातीत, आशा करने वाला क्या होता है? आशातीत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है? अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना या फिर अधिसूचना, यह बताना है। देखो, जो अधिनियम होता है ये शासन के द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा? शासन के द्वारा। शासन के द्वारा क्या होता है? जब कोई आधिकारिक आदेश होता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। अध्यादेश आता है राजा के द्वारा। क्या? राजा या राज्य के अधिकारी के द्वारा क्या होता है? अध्यादेश राजा के द्वारा। अध्यादेश कौन पारित करता है? राष्ट्रपति के पास अध्यादेश पारित करने की क्या होती है? शक्ति होती है। वो हमारे देश का क्या होता है? एक तरह से राजा होता है। और अधिसूचना जो है ये राजपत्र में जारी होती है। राजपत्र, किसमें? राजपत्र में आपकी जो है अधिसूचना लाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वह स्त्री जिसका पति जो है परदेश गया हो, कहाँ गया हो? परदेश, यानी कि विदेश गया हो, उसे नवोढ़ा कहते नहीं, नवोढ़ा कहते नव विवाहिता को। किसको कहते? नव विवाहिता। नव विवाहिता, नव विवाहिता को क्या कहते हैं? नवोढ़ा कहते हैं। यह है प्रवत्स्य पतिका या फिर प्रोषित पतिका या फिर आगत पतिका। अब आपको ये बताना है इनमें से क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा इसमें? तो सही जवाब हो जाता है प्रोषित पतिका। क्या हो जाएगा? प्रोषित पतिका। तो नवोढ़ा को क्या कहते हैं? प्रोषित, नवोढ़ा को कहते हैं नव विवाहिता। क्या कहते हैं? नव विवाहिता। यहाँ पे जो ये लिखा है प्रवत्स्य पतिका, ये उस स्त्री को कहते हैं जिसका पति जो है विदेश जाने को हो और वो क्या हो, और वो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो। यानी कि हम जिस स्त्री का पति विदेश जाने को अभी गया नहीं है और वो इस बात के उसको जाने से दुखी हो और उसकी उस दुख की कल्पना कर रही हो, ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं? प्रवत्स्य पतिका कहते हैं। ठीक है। और जिस स्त्री का पति वापस आ गया हो उसे क्या कहते हैं? आगत पतिका कहते हैं। पति वापस आ गया हो, पति वापस आ गया हो, ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं? आगत पतिका। अगला देखो, अगला है आपका पर पैर से सर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पैर से सर के लिए आपका एक वाक्यांश के लिए आप एक शब्द क्या है? नख, शिख नख नहीं, शिरों पर नहीं, पाद मस्तक नहीं। तो यहाँ पे हो जाता है आपाद मस्तक, यानी कि ऊपर से नीचे तक। आपाद मस्तक क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाता है। पैर से सर तक के लिए क्या? आपाद मस्तक आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या होता है? दुराग्रह, अनाग्रही या फिर दुराग्रही। तो जब कोई अनुचित बात यानी कि जो बात ही उचित ना हो उसके लिए आग्रह करने वाला क्या हो जाता है? दुराग्रही। क्या हो जाता है? दुराग्रही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग को दावानल कहते हैं, सही है। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, ये भी सही है। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, ये भी सही है। आदि से अंत तक अनंत नहीं, आदि से अंत तक को अनंत नहीं कहते, आदि से
अंत तक को क्या कहते हैं? आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? आप बताइए। अद्योपांत। क्या कहते हैं? अद्योपांत। अद्योपांत जो है आपका आदि से अंत तक के लिए कहते हैं। आदि से अंत तक जो है अनंत नहीं होता। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत हो ही ना। क्या? अनंत का मतलब है जिसका कोई भी अंत न हो, उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या है? पुत्र को क्या कहते हैं? अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? तो ये आपको बताना है। वह पुत्र जो कहीं से आपको खेड़ी में लिपटा हुआ, खेड़ी यानी कि मतलब किसी कपड़े या किसी मतलब कहीं से आपको लिपटा हुआ यानी कि पड़ा हुआ मिले, उसे क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। जारज किसको कहते हैं? अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। दत्तक पुत्र वो होता है जिसे गोद लिया हुआ। क्या? गोद लिया। गोद लिया हुआ पुत्र यानी कि दत्तक पुत्र। और आपका विवाहित संबंध से इतर यानी कि जिससे विवाह न किया गया हो, यानी कि कुंवारी लड़की से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? जारज। अविवाहित स्त्री से उत्पन्न, अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। और औरस जो है आपको विवाहित स्त्री से कहते हैं। दत्तक गोद लिया हुआ, जारज अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, और जरायुज जो आपको कहीं पड़ा मिले, किसी कपड़े उसमें लिपट के जो पड़ा मिलता है उसे क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। अगला प्रश्न, तो आपका ऑप्शन नंबर सी डी जो है आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, औरस का सॉरी जारज का औरस क्या होता है? विलोम भी होता है। क्या होता है? विलोम होता है जारज का औरस। अगला प्रश्न, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, यानी कि जो हमें इतिहास पता है उससे पहले का क्या हो जाता है? आपको पता होगा। प्राग ऐतिहासिक क्या होता है? प्राग, आपने पढ़ा होगा प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका प्राग ऐतिहासिक जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका जो अंतर ध्यान है वो इस तरह से लिखा जाता है। आपने देखा सुना होगा, अंतर्ध्यान का प्रकट, प्रकट होना, जो आप एकदम से आंखों के सामने आ जाए उसे हो जाता है प्रकट, उसे कहते हैं प्रकट होना। और एकदम से आंखों के सामने से गायब हो जाए उसे क्या कहते हैं? अंतर्ध्यान होना, अंतर्ध्यान होना। तो ये आपके अंतर्ध्यान नहीं होगा। आप पे अंक की मात्रा लगती है और धा पे रा ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। ये आपका शब्द अशुद्धि में भी आपका ये प्रश्न जो है, ये शब्द आपका आता है। जो बाएं हाथ से सदा हुआ, जो बाएं हाथ से सदा हुआ, इस ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? शव्यसाची यानी कि वाम हस्त। उसका बाएं जो आप सारा काम अपना जो है बाएं हाथ से करता है उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची कहते हैं। अब आप बताइएगा कि वीणा पानी किसे कहते हैं? ठीक है, तो वीणा पानी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वीणा पानी किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है 31, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? उलूक, कूप, ओझा या फिर पुस्तक। उलूक, कूप, ओझा या फिर पुस्तक, इनमें से आपका कौन सा एक जो है आपका क्या है? तद्भव शब्द है। इनमें तीन तत्सम है और आपका एक जो है वो आपका तद्भव है। तो ये आपको बताना है। उलूक जो है आपका तत्सम शब्द है और इसका क्या हो जाता है? उल्लू। क्या हो जाता है? उल्लू। उल्लू का क्या हो जाता है? आपका उल्लू हो जाता है। कूप का क्या हो जाता है? कुआं। कूप आपका तत्सम शब्द है और इसका हो जाता है कुआं। अब आता है ओझा। क्या? ओझा। ओझा शब्द का क्या हो जाता है? उपाध्याय। क्या हो जाएगा? उपाध्याय। लेकिन उपाध्याय आपका ये जो है तत्सम है और इसका तद्भव क्या है? ओझा। तो आपसे तद्भव शब्द ही पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से पुस्तक का हो जाएगा तद्भव आपका पोथी। क्या हो जाएगा? पोथी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उल्लू का उल्लू, कूप का कुआं, उपाध्याय का ओझा और पोथी का पुस्तक।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द तत्सम है, यानी कि तत्सम तद्भव का है, इसमें 3 तद्भव है और एक तत्सम है, तो आपको तत्सम शब्द बताना है कौन सा। ये सपूत, सपूत क्या है आपका तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है, सुपुत्र, क्या होता है, सुपुत्र। सरीसृप क्या है, सरीसृप, तो सरीसृप क्या है, ये आपका है, यही आपका क्या है, तत्सम है, सरीसृप। सांकल, सांकल का क्या हो जाता है आपका, श्रृंखला, तत्सम इसका क्या हो जाएगा, श्रृंखला, श्रृंखला। साज, साज का क्या हो जाता है, संध्या, क्या हो जाता है, संध्या। संध्या आप ऐसे लिखा जाता है, आप ऐसे नहीं लिखिएगा संध्या, नहीं, ये गलत होता है, संध्या, सा पे अंक की बिंदी आधा धा और उसके बाद में आपका आता है या, तो आपको ये याद रखना है, आपका हो जाएगा क्या, सपूत का सुपुत, शांकल का श्रृंखला और सांझ का संध्या। अगला प्रश्न देखें, और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा या फिर घर, इसमें से कौन सा आपका तद्भव शब्द है, यानी कि जो तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। तो घर जो है आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि घर का आपका तत्सम क्या होता है, गृह, क्या होता है, गृह जो है आपका, इसका जो है आपका तत्सम शब्द होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, गृह, गृह जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। परीक्षा, श्रेष्ठी, ज्योत्सना, ये सभी क्या है, ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। अगला है, अखरोट का तत्सम रूप है क्या, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है, ये बताना है। देखो अक्षवट जो है, इसका आपका हो जाता है अखाड़ा, इसे क्या, इसका क्या हो जाता है, अखाड़ा, अखाड़ा, ज्यादा ही मोटा हो गया। अक्षवट का क्या होता है, अखाड़ा, अक्षवाट कोई शब्द नहीं होता है, और अखरोट का जो तत्सम होता है वो आपका होता है अच्छोट, यहाँ पे बिंदी नहीं है, याद रखिएगा। ये अच्छोट जो होता है आपका अखरोट का तत्सम शब्द होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, युग्म आपको सही बताना है। महूक, महूक का महुआ, महूक नहीं होता यहाँ पे, महुआ होता है, मधुक का, किसका होता है, मधुक का महुआ होता है, किसका, मधुक का महुआ होता है। अच्छवाट का अखाड़ा, अभी हमने आपको बताया। अदरक का अदरक नहीं, अदरक, अदरक का अदरक, अच्छवाट का अखाड़ा, सही पूछा है ना, तो हाँ यही आपका सही हो जाएगा। अदरक का अदरक, ये भी नहीं होगा। इच्छु का ईख, ये भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। मधुप का महुआ और आर्द्रक का अर्धक और इच्छु का होता है ईख होता है, तो ये आपका सही है, ये भी सही है। और अदरक नहीं, यहाँ पे आर्द्रक है, इसका आर्द्रक, आर्द्रक क्या, आर्द्रक का अदरक, महूक का महुआ, मधुप का अच्छवाट का अखाड़ा, ये आपका है गलत युग्म है, तो ये आपका बी वाला जो आपका सही होगा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो आपको बताना है अशुद्ध वाला। दीक्षा का परीक्षा, शूकर का बलिवर्द, कपूत का सपूत, या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही होगा। तो शुद्ध युग्म आपका क्या है, कपूत का सपूत, क्या हो जाएगा, कपूत का जो सपूत है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही युग्म हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब। अगला है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध वाला बता। इच्छिका का छाछ, ईख का इक्ख, ऊर्ध्वतन का उबटन, या फिर गोमय का गोबर, इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है आपका ऑप्शन अशुद्ध है। इच्छिका का छाछ, ये आपका सही नहीं है, और ईख का इच्छ, ये भी नहीं है। ऊर्ध्वतन का उबटन, ये सही है, और गोमय का गोबर सही, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी जो है आपका दोनों। ईख का क्या होता है, इच्छु, ईख का होता है इच्छु, क्या होता है, इच्छु होता है, ठीक है। ईख का जो है आपका इच्छु होता है, और छाछ शब्द जो है ये आपका तद्भव शब्द है, कैसा है, छाछ जो है आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होता है छच्छिका, क्या होता है, छच्छिका।
क्या होता है? छच्छिका। छच्छिका जो है इसका आपका तत्सम होता है, तो ये आपको याद रखना है। छच्छिका का छांच होता है, इच्छिका का छांच जो है नहीं होता। अगला, अगला प्रश्न है, तत्सम और तद्भव और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? आर्द्र, आर्द्र का गीला, आदित्यवार का इतवार, उद्गलन का उगलना और उद्घाटन का उघाड़ना होगा। उघाड़ना या उगलना लिखा हुआ है यहाँ पे गलत लिखा, उघाड़ना होगा, उघाड़ना, उघाड़ना। तो आप बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका सही हो? तो आर्द्र का गीला जो है यही आपका गलत है। क्या है? आर्द्र का गीला होता है, क्या होता है? ये आर्द्र होता है। आर्द्र का क्या होता है? गीला होता है। आदित्यवार का इतवार भी सही है, उद्गलन का उगलना ये भी सही है, और उद्घाटन का उघाड़ना जो है ये भी सही। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म है? सुभट्ट का सुगण, ज्ञातिग्रह का नैहर, आपका पन्नशाली का पंसारी और प्रतिवेशी का मवेशी। तो प्रतिवेशी का जो मवेशी है, सुभट्ट का सुगण ये सही है, ज्ञातिग्रह का नैहर यानी कि मायका, पन्नशाली का पंसारी और प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता है आपका, यही गलत है। प्रतिवेशी का क्या होता है? पड़ोसी होता है। प्रतिवेशी यानी कि पड़ोसी। प्रतिवेशी का क्या हो जाएगा? आपका पड़ोसी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इतना मोटा मोटा लिख दिया पड़ोसी। प्रतिवेशी का आपका हो जाएगा क्या? पड़ोसी। प्रतिवेशी का पड़ोसी, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है, आवा का तत्सम रूप क्या होगा? किसका? आवा का तत्सम रूप क्या होगा ये आपको बताना है। आग, अग्नि, आप या फिर आपा। आवा का तत्सम रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो आवा का तत्सम रूप जो होता है वो आपका क्या होता है? आपात। क्या होता है? आपात। ना ही आग होता है, ना ही अग्नि होता है, ना ही आप होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहां से सही हो जाए। अगला है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना, क्या चौगुना इनमें से है? क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या फिर समुदायवाचक विशेषण? चौगुना शब्द है ये आपका क्या हो जाए? तो चौगुना आपका क्या हो जाए? आवृत्तिवाचक हो जाएगा। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गणनावाचक अलग होता है, समुदायवाचक अलग होता है, तो आपका आवृत्तिवाचक हो जाएगा। चौगुना में आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा है आपका? आवृत्तिवाचक विशेषण जो है आपका चौगुना शब्द में हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला, अर्थ, परिवार या फिर परलोक? तो यहाँ पे आपका कौन सा जो है मूल रूप से आपका क्या है? विशेषण है। तो हमने आपको बताया था विशेषण के पीछे आप संज्ञा रख के देख लीजिए, अगर सही है तो ठीक। पतला आदमी, पतली लड़की, तो यहाँ पे पतला क्या हो जाएगा? आपका विशेषण क्या हो जाएगा? पतला शब्द जो है आपका विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। वाक्य में विकारी विशेषण है, तो अविकारी है नहीं, वे नहीं, लड़कियां नहीं, तो इसमें जो अच्छी है ये आपका विकार। अभी यहाँ पे अगर लड़का रख देते लड़कियों की जगह, तो क्या अच्छी की जगह क्या हो जाता? अच्छा हो जाता, यानी कि इसमें फिर से विकार पैदा हो गया। अब बहुत सारे लड़के होते तो कहते अच्छे लड़के हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका सही जवाब हो जाए। विकारी विशेषण यहाँ पे कौन सा है? अच्छी। प्रश्न संख्या 44 है आपका, निम्नलिखित में से विशेषण एवं विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो आपको बताना है कौन सा युग्म आपका गलत है। क्रोध का क्रुद्ध, आसक्ति का आसक्त, आकर्षण का आकृष्ट और ईर्ष्या का उपेक्षा। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ईर्ष्या का क्या हो जाएगा? ईर्ष्यालु होता है। क्या ईर्ष्या नहीं होता? ईर्ष्यालु होता है।
ईर्ष्यालु होता है, और ईर्ष्यालु का क्या हो जाता है, उपेक्षित। क्या हो जाता है, उपेक्षित। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में विशेष यानी कि संज्ञा शब्द कौन सा, श्वेत, जीर्ण, गरीब या फिर कथा किताब। देखिए श्वेत वामन, जीर्ण शीर्ण, गरीब व्यक्ति। अब यहाँ पे विशेष क्या हो जाएगा, किताब। क्या हो जाएगा, किताब। अब क्या करिए, सबसे पहले विशेष है तो उससे पहले कोई विशेषण रख के देख लीजिए। विशेषण पूछ रहा है तो उसके बाद में कोई क्या करिए, विशेष रख के देख लीजिए, आपको सही से पता चल जाएगा और कभी भी आपसे क्या होगी, गलती नहीं होगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु या फिर घरेलू। अब देखो उपार्जन क्या है, उपार्जन के आगे आप कोई संज्ञा रखिए, नहीं। उपनिवेश नहीं। चक्षु के आगे नहीं। घरेलू, सामान। अब देखिए सामान क्या है, आपका हो गई संज्ञा। तो हमने जैसे घरेलू के आगे सामान रखा, सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही बन गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, घरेलू शब्द जो है ये आपका क्या है, विशेषण। क्या है, विशेषण है। आपका ऑप्शन डी सही है। 47 क्वेश्चन, सौर किस मूल शब्द से बना है, बताइए। सौर जो है किस मूल शब्द से बना है, सूर्य से, सूर्य से, सूर्य से, इनमें से कौन। तो सौर जो है सूर्य से बना है। किससे बना है आपका, सूर्य शब्द से क्या बना है, सौर बना है। जैसे सौर ऊर्जा, तो उसमें ऊर्जा किसकी होती है, सूर्य की। तो किससे बना है मिलकर के, तो ये आपका बना है सूर्य से मिलकर के। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, आग, आग्नेय, अगिन या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसमें से जो है आपका विशेषण हो जाएगा आग्नेय। क्या हो जाएगा, आपने सुना आग्नेय कोण, क्या, आग्नेय कोण। तो आग्नेय जो है आपका, यही आपका हो जाएगा विशेषण। अगला है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। चमक संज्ञा है, चमकीला उससे बना है, सुंदर, दान से दानी, श्री से श्रीमान। तो आपका जो सुंदर शब्द है ये क्या हो जाएगा आपका, ये संज्ञा से नहीं बना हुआ है। सुंदर जो है आपका संज्ञा से नहीं बना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाण, निश्चित संख्यावाचक, तुलनात्मक या फिर अनिश्चित देखिए बहुत का मतलब पता ही नहीं है कि 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 50 किलो। ये क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चित वाचक, अनिश्चय, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या, आपका बहुत खाता है, तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में केतु शब्द का पर्याय नहीं, यानी कि केतु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना। केतु शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, ये आपको बताना है। केतु शब्द का पर्याय नहीं, झंडा, पताका, निशान या फिर ग्रह। तो यहाँ पे केतु शब्द का पर्यायवाची झंडा भी होता है, पताका भी होता है, निशान भी होता है, लेकिन ग्रह जो है केतु शब्द का पर्यायवाची नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब। अगला है, तलवार शब्द का पर्यायवाची शब्द है हलवार, करवाल, धरवार या फिर धारदार। तो आपका तलवार शब्द का पर्यायवाची होता है करवाल। क्या होता है, कलवार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द, विडोजा, पिशुन, मार, अश्म, कौन सा हो जाएगा आपका कामदेव का पर्याय। तो जो बिडोजा है ये आपका इंद्र का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, इंद्र का पर्यायवाची होता है। और पिशुन, पिशुन कहते हैं चुगलखोर को। किसको कहते हैं, चुगलखोर। अब कोई आपकी बात इधर से उधर कहे करे तो उसे चुगलखोर कहोगे तो नाराज हो जाएगा, तो उसे आप इसे क्या कहना है, पिशुन। क्या कहोगे, पिशुन।
तो जो कामदेव का पर्यायवाची है इसे क्या कहते हैं? मार। क्या कहते हैं? मार। और अश्व का पर्यायवाची होता है पत्थर। अश्व जो है पत्थर का पर्यायवाची। तो अश्व पत्थर का पर्यायवाची है, बिडोजा इंद्र का पर्यायवाची है, पिशुन चुगलखोर का पर्यायवाची है, तो कामदेव का आपका पर्यायवाची हो जाएगा मां। धनंजय का पर्यायवाची क्या? गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय या फिर सारथी। धनंजय का पर्यायवाची क्या? गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय या फिर आपका क्या है? सारथी। तो धनंजय का पर्यायवाची होता है गुडाकेश। क्या होता है? गुडाकेश जो है आपका धनंजय का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है, पत्नी का पर्याय क्या है? तो पत्नी का पर्याय प्रगमुदा, कामिनी, वामा या फिर बनिता। पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है ये आपको? तो पत्नी का जो पर्यायवाची है वो होता है वामा। क्या होता है? वामा। क्योंकि पत्नी क्या होती है? वाम अंग में होती है, तो पत्नी को क्या कहते हैं? वामा कहते हैं। बच्चा का पर्यायवाची है तनय, वत्स, सुत या फिर आत्मज। तो बच्चा का होता है वत्स। क्या होता है? वत्स होता है। और आपका तनय, सुत और आत्मज ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पुत्र के पर्यायवाची। क्या है? पुत्र के पर्यायवाची। तनय, सुत, आत्मज और वत्स जो है ये आपका क्या है? बच्चा का पर्यायवाची शब्द है। अगला और प्रश्न संख्या 56 यानी कि 56। पैर शब्द का पर्यायवाची पट, पाद, अक्ष या फिर कर्ण। अच्छी आंख, कर्ण कान और पट यानी कि दरवाजे को भी कहते हैं। तो आपका पाद शब्द यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाए। आंख का पर्यायवाची है, अभी हमने बताया आंख का पर्यायवाची क्या? अच्छी। तो आंख का पर्यायवाची अच्छी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ। रुधिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पथ, रसाल, लघु या फिर अर्णव। रुधिर का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको? अर्णव होता है समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र का। और आपका जो लघु होता है ये आपका होता है रुधिर का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। और अब आने वाला है हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। क्या आज की क्लास का लास्ट प्रश्न? और लास्ट प्रश्न क्या है ये आपको देखना है। परिवार शब्द का पर्यायवाची गृह, कुटुंब, भवन या फिर आगार। क्या? तो कुटुंब हो जाएगा इसका पर्यायवाची। क्या? कुटुंब हो जाएगा इसका पर्यायवाची। और आपका ग्रह हो गया, भवन हो गया और आगार हो गया, ये सभी घर के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची है? घर के पर्यायवाची है। क्या? गृह, भवन और आगार। तो आज की क्लास के आपके 60 प्रश्न पूरे होते हैं। आप सभी साथी लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।